क्या खुदा गुलामी को मंजूर करता है? मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम देखेंगे कि क्या खुदा गुलामी को पसंद करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप दोस्त जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। खुदा गुलामी को मंजूर नहीं करते, वो इससे नफ़रत करते हैं। आइए देखते हैं कि बाइबल आज़ादी के बारे में क्या कहती है। बाइबल में एक ऐसी किताब है जिसमें लोगों को गुलाम बनाया जाता है और उन पर जुल्म किया जाता है। बाइबल की वो किताब खरूज है। इसराइल मिस्र में गुलाम थे, वो आज़ादी के लिए पुकारते हैं और खुदा उनकी बात सुनते हैं। खरूज में ये कहानी है कि खुदा इसराइल को गुलामी से कैसे निजात दिलाते हैं। खुदा आज़ादी के खुदा हैं, गुलामी के नहीं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और संजीदगी से देखते हैं कि गुलामी इंसान के वक़ार के ख़िलाफ़ है, जैसा कि इंसान को बनाने वाले खालिक ने उसे आज़ाद बनाया है। इंसान खुदा की तशबीह में पैदा हुआ है, वो किसी दूसरे आदमी की मलकियत कैसे हो सकता है। हर आदमी को ईमान के ज़रिए खुदा का बच्चा बनने की दावत दी जाती है। मसीह के खून से खरीदे गए खुदा के बच्चे को दूसरे आदमी को कैसे फ़रोख्त किया जा सकता है। खुदा मसीह यीशु में आज़ादी की पेशकश करते हैं। जब आपको मसीह यीशु में आज़ादी मिल गई है तो आप किसी दूसरे आदमी की ग़ुलामी में कैसे पड़ सकते हैं। मसीही ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, लिहाजा ये फितरी बात है कि मसीहियों ने पूरी दुनिया में ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जंग की क़यादत की है। तकरीबन तमाम मुआशरे ग़ुलामी को मुख्तलिफ़ शक्लों में जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द मसीहियों को इससे बेचैनी महसूस होने लगी। मिसाल के तौर पर 11वीं सदी तक मसीही यूरोप में ग़ुलामी का ख़ात्मा कर चुके थे, हालांकि ये मुस्लिम दुनिया में और अफ्रीका में अब भी ग़ुलामी का दौर चल रहा है। सदियों बाद यूरोपीय कौमें एक बार फिर ग़ुलामों की तजारत में मसरूफ़ हो गईं। इस बार स्याफ़ाम अफ्रीकियों की तजारत में मसरूफ़ रही। अगरचे यूरोपीय सरज़मीन पर ग़ुलामी कबूल नहीं की गई, लेकिन ये अमेरिका में कबूल की जा रही थी। फिर ये मसीही ही थे जो खुदा के कलाम की अतायत करना चाहते थे, जिसकी वजह से ग़ुलामी के ख़ात्मे की जंग लड़ी गई। रोशन ख्याल रहनुमाओं ने ग़ुलामी को मुकम्मल तौर पर कबूल किया तो बुनियादी तौर पर पादरी साहबान और मसीही रहनुमा ही इसका मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि मसीही दुनिया से दूसरी बार ग़ुलामी का ख़ात्मा हो गया। मसीही अखलाकियात के बग़ैर ममालिक में अफसोसनाक तौर पर ग़ुलामी का वजूद जारी है। ग़ुलामी के बारे में बात करने के लिए बाइबल में बहुत सारी तहरीरें हैं। कुछ ग़ुलामों को अपने आकाओं के फरमाबरदार होने का हुक्म भी देती हैं। आए एक हवाला देखते हैं, इफसियों 6:5 आए नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। कुछ ख्यालात इस ज़ाहरी तज़ाद को हल करने में मदद करेंगे। आइए देखते हैं। पहली बात यह कि ग़ुलामी कोई आम सादा अल्फाज नहीं है। ग़ुलामी की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, जैसा कि हम 21वीं सदी में लोगों के बारे में देख सकते हैं। ऐसे लोग थे जो हफ्ते में कई घंटे दूसरों को फ़रोख्त करते थे और फिर उन्हें बताते थे कि क्या करना है और कहाँ जाना है, यहाँ तक कि किसी वक्त भी उन तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक आला ईजाद किया हुआ था। ग़ुलामी की इस शक्ल के ख़ात्मे से पहले
इसमें एक तवील लड़ाई हुई। जब हम गुलामी के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक जुल्म नज़र आता है, लेकिन गुलामी की हल्की शक्लें भी हैं जो उजरत यानी मुलाजमत के तरीके के तौर पर हैं। ये बाइबल में बयान करदा गुलामी के करीब हैं। इसका इशारा ये है कि गुलाम बाज़-औक़ात अपनी आज़ादी हासिल ना करने का इंतखाब करते थे क्योंकि वो अपने आकाओं से मोहब्बत करते थे। आइए एक हवाला में देखते हैं खरूज 21 बाब 5 आयत। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊँगा। दूसरा ये कि बाइबल की तवज्जो निजात और अच्छी ज़िंदगी पर मरकूज़ है। ये समाजी निज़ाम का तख्ता उल्टने के बारे में नहीं है। पुराने अहदनामा में मौजूद समाजी निज़ाम हमारे लिए हैरान कुन हो सकता है। इसराइलियों को गैर मुल्की गुलाम ख़रीदने की इजाज़त थी। आइए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। अहबार 25 बाब 44 आयत। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियाँ हों वो इन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं, उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियाँ ख़रीदा करना। इसके बावजूद ये वाज़ेह है कि उनसे तवक्को की जाती थी कि वो अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, लिहाजा बाहमी एहतराम किया जाएगा। न सिर्फ इसराइलियों को लोगों को गुलाम बनाने से मना किया गया था, बल्कि वो फ़रार होने वाले गुलामों को पनाह देने के भी पाबंद थे। आइए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। इस्तिस्ना 23 बाब 15 आयत। अगर किसी का गुलाम अपने आका के पास से भाग कर तेरे पास पनाह ले तो तू उसे उसके आका के हवाले ना कर देना। चुनाचे अगरचे पुराना अहदनामा गुलाम रखने की इजाज़त देता है, लेकिन इस आयत से साफ ज़ाहिर है कि अगर किसी गुलाम के साथ बुरा सलूक किया जाए तो वो गुलाम नहीं रहेगा। इस बात को इस कानून से तक़वीत मिलती है कि अगर कोई मालिक अपने गुलाम को ज़ख्मी कर दे, जैसे उसके दांत वगैरह ज़ाया हो जाएं, तो गुलाम को आज़ाद करना है। इस बारे में आइए एक हवाला देखते हैं। खरूज 21 बाब 27 आयत। अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लोंडी का दांत मार कर तोड़ दे तो वो उसके दांत के बदले उसे आज़ाद कर दे। सो खुदा ने कवानीन देकर ये ज़ाहिर किया है कि लोगों को इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए और किस तरह वो खुदा की इज़्ज़त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा इस बात की मंजूरी देता है कि जिस तरह दुनिया में लोग कर रहे हैं। खुदा ग़ुलामों को उनकी भलाई के लिए असूल देता है। ग़ुलामी के निज़ाम पर अपनी मंजूरी की मोहर नहीं लगाते। बाइबल ग़ुलामी के ख़ात्मे की तरफ ले जाती है। पौलुस रसूल नए अहदनामा में ग़ुलामी को मामूल के तौर पर कबूल करते हैं, लेकिन ये मत भूलें कि पौलुस रसूल ग़ुलामों को बहुत बड़ा गुनहगार करार देते हैं। ग़ुलामों के बग़ैर ग़ुलामी का वजूद नहीं हो सकता। चुनांचा पौलुस रसूल वज़ाहत करते हैं कि जब तक ग़ुलामी मौजूद है कैसे जीना है। नए अहदनामा के दीगर मकामात में ग़ुलामी के ख़ात्मे के बारे में कहा गया है। ग़ुलामों को अपने आकाओं की अतायत करने का भी कहा गया है। इस बारे में पौलुस रसूल कहते हैं, आइए देखते हैं इफिसियों 6 बाब 9 आयत। और ऐ मालको, तुम भी धमकियाँ छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। पौलुस रसूल ग़ुलामों को अपने मालिकों की खिदमत करने का कहते हैं और
खुदा की नज़र में ग़ुलाम और मालिक एक बराबर हैं। ये एक ऐसा यकीन है जो ग़ुलामों को और मालिकों को एक जैसा बनाता है और ग़ुलामी को ख़त्म करता है। हाल में देखते हैं कि पौलुस रसूल एक ग़ुलाम को फ़रार होने से वापस भेजता है, जिसने शायद अपने मालिक को लूट लिया था, लेकिन फिर भी पौलुस रसूल उसे वापस भेजता है। आए देखते हैं फिलिपियों 1 बाब 16 आयत में, मगर अब से ग़ुलाम की तरह नहीं बल्कि ग़ुलाम से बेहतर होकर, यानी ऐसे भाई की तरह रहे जो जिस्म में भी और खुदा में भी मेरा नहायत अजीज़ हो, और तेरा इससे भी कहीं ज़्यादा। इस आयत से वाज़े होता है कि जब आप खुदा की मोहब्बत से दूसरे लोगों को देखते हैं तो ग़ुलामी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसने कई सदियों तक सकाफ़ती तौर पर यूरोप के मसीहियों को स्याह-फ़ाम ग़ुलामों की तजारत को कबूल करने के लिए मजबूर किया, लेकिन आप इसके लिए खुदा के कलाम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ें, इसमें आपको बुनियादी पैगाम आज़ादी के बारे में मिलेगा। खुदावंद लोगों से मोहब्बत करते हैं और ग़ुलामी से नफ़रत करते हैं। ये बाइबल का वाज़े पैगाम है। यही वजह है कि तारीख़ में खुदा से मोहब्बत करने वाले लोगों ने ग़ुलामों को भाइयों की तरह समझा है, अपने ग़ुलामों को आज़ाद किया है, ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए जदोजहद की है, और अब भी मौजूदा दौर में वो ग़ुलामों के लिए जदोजहद कर रहे हैं। थैंक यू ऑल।